जी शुरू कर दीजिए और अपनी वीडियो भी ऑन कर लीजिए सामान्य साहिबा। जी। वो जो रहनुमा ताहिर नाम से किया था उसमें उसको, हाँ म्यूट है। रहनुमा ताहिर की वीडियो ऑन कर दीजिए, इससे इस वाले मोबाइल से दिखाएंगे उन्हें। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पिछली बार अपन ने कुर्ता काटा था और वो सीखा था, फिर से वही सिखाना है क्या? जिसमें अच्छे से समझ में आ जाए। जी आप लोग से पूछा जा रहा है, बताइए आप। जी तो कुर्ता फिर से सिखा दें एक बार और, जिसमें अच्छा बिल्कुल परफेक्ट आ जाए अपन को। जी एक बार और सिखा दिए। जी। जैसे ये किसी का भी कुर्ता है, नाप के लिए आया अपने पास, इसको ये नापा, ये इसके शोल्डर, इनको लिख लिया 7 इंच। देख थोड़ी रहा है आपका वीडियो ऑन थोड़ी होगा आपके। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आपकी वीडियो ऑफ है। नहीं, वो रहनुमा ताहिर नाम से जो वीडियो ऑन है, ध्यान से देखिए, दिख रही है वीडियो। नहीं तो हमारे मोबाइल पे नहीं दिख रहे। बहुत छोटी दिख रही है अपनी, बहुत छोटी। दिख ही नहीं रही हमारे। हमें भी नहीं दिख रही वीडियो। नहीं नहीं दिखाई दे रहा। लिस्ट में जाइए, उसमें दिख रही। नहीं दिख रही? नहीं अपी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। लिस्ट में दिख रहा है, वैसे नहीं दिख रहा। वैसे नहीं दिख रहा है। दूसरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी लिस्ट में दिख रही है, उसको थोड़ी देर दबाइए, आपको पिन नजर आएगा, पिन कर दीजिए, बड़ा दिखने लग। आ रही है? जी आ गई। जी जी अब दिख रहा है। नहीं नहीं दिख रहा। नहीं वही दबाइए, नहीं सही वो दे रही है, पिन पे दबा देना। ओके कर दिए पिन पे। हाँ दिखने लगा मुझे भी। आ गया? नहीं आ गई हमारे पे वीडियो? नहीं आ रहा, नहीं आ रही हमारे जी पे तो। दिख रहा है। परवीन साहिबा किसी से करवा लीजिए, इंशाल्लाह आपको भी दिखने लगेगा। कैसे करना है, कैसे करना है? देखिए जो लिस्ट में छोटा सा दिख रहा है ना, जी
उसको दबाए रखेंगी तो दो ऑप्शन आएंगे, एक पिन आएगा, तो पिन पे ओके कर दिए। स्टार्ट कर दूं? जब आप जी जी आप स्टार्ट कीजिए, वक्त हो रहा है। जी। अपने ये लंबाई ले ली कुर्ते की पूरी, जितनी भी अपन को रखना है, 40, 45, 50। जी। उसके बाद इस कुर्ते को ऐसे रख के और इसके शोल्डर नापे। ये है 13 इंच। 13 इंच लिख लिया अपन ने। उसके बाद ये चौड़ाई नापी, ये है 20 इंच। ये लिख लिया अपन ने, 20 इंच। उसके बाद ये कमर नापी, 18। ये लिख लिया, 18। उसके बाद नीचे चौक के पास हिप में आते हैं, तो ये 21 हो गया यहाँ पे, 21 हो गया। ऐसे आस्तीन नापते हैं। आस्तीन का भी ऐसा है कि कोई 20 रखता है, कोई 21, जितनी भी जिसको रखना है उस हिसाब से। अब इसकी मुझे 22 बनाना है, तो ये 22 आस्तीन लिख ली। ठीक है। भाभी ये नॉर्मल साइज है या कोई हेल्दी लेडीज का साइज ना भैया? नॉर्मल है, नॉर्मल। अच्छा। नॉर्मल साइज है। हम्म। ये कपड़ा लिया, इसकी जितनी कुर्ते की लंबाई रखना है तो अपन उतनी नाप लेते हैं। ये नाप लिया, यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। इनका खाने का इस कपड़े की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इसलिए अपन को लंबाई में एक ही बार में पूरा कपड़े की चौड़ाई भी आ जाएगी। बास बास कपड़े होते हैं जिनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, तो इस कपड़े की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। आगे पीछे के दोनों पल्ले हो गए ये।
इसमें चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि आगे पीछे दोनों के हो गए। इसमें जरूरत नहीं है कि डबल कपड़ा किया जाए। और हमेशा कपड़े को देखते हैं कि इसके फूल ऊपर को जाना चाहिए, नीचे को नहीं जाना चाहिए किसी भी कपड़े के। जैसे फूल पत्तियां बनी है उसमें तो अपन कभी कभी गलती से काट देते हैं कि वो नीचे को चले जाते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है? जी अपी। अब अपन ने इसकी 20 चौड़ाई देखी थी, ऊपर की चौड़ाई 20 थी। और हिप यानी कमर के नीचे की चौड़ाई 21 थी। तो अपन को ये देखना है कि 21 से ज्यादा है ये कि नहीं है। ये देख लीजिए 21 से ज्यादा है, क्योंकि ये अपन को सिलाई के लिए कपड़ा निकालना पड़ेगा, इसलिए ये जो ये कपड़ा है ये भी ज्यादा है। ऊपर का जो तीरा है अपन ने 13 नापा था, तो उससे अपन को 1 इंच 13 था, तो अपन को आधा इंच इससे बढ़ा के काटना है, क्योंकि सिलाई में आके वो 13 बचेगा फिर। अभी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये जो तीरा होता है, तीरा जी, मैक्सिमम सभी सभी का इतना ही रहता है, या जैसे कोई हेल्दी होते होंगे तो उनका ज्यादा हो जाता होगा? हेल्दी का ज्यादा होगा। और फिर उसके हिसाब हेल्दी से का, फिर गला भी उसी हिसाब से रखना होता होगा। जी तीरा जैसे मैक्सिमम 14 या 13 ऐसा रहता है ना, जी तो जी कोई जी, हेल्दी बंदा होता होगा तो वो उसका ज्यादा होता होगा, फिर ज्यादा अपन होगा। को गला भी जी, उसी हिसाब से फिर लेना होता उसी होगा, हिसाब से करना होता है जी। है ना? जैसे आपने 1.25 एक जी बार बताया था, फिर एक बार 3 जी हुआ जी तो जी जी उसके। जी। अच्छा ठीक। जी जी। हेल्थ के हिसाब से चलता है। ये मैंने आपको बताया ना कि हम्म। जिसकी चौड़ाई 20 है उसकी उसका हम्म। नाप है, ले रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ, एक इंसान है उनकी चौड़ाई 20 है, तो उनका नाप बता हम्म। रही हूँ मैं आपको। हाँ, अब इस हिसाब से जैसे बच्चे का नापना है तो उनका और छोटा हो जाएगा, 5 जी। 6। हाँ, और जितने हेल्थी होते जाएंगे उतने ही 8 8, ज्यादातर 8 रहता है, और 7 तो बिल्कुल मैक्सिमम है। हम्म। हम्म। जी, ठीक। जज़ाकल्लाह। ये 7 पे अपन ने निशान लगा लिया। ये 7 पे निशान लग गया। अब ये जो 7 है इससे यहाँ का 8 करते हैं। यहाँ 8 पे निशान लगा लीजिए, ऊपर के कपड़े से यहाँ तक 8। ये 7, अपनी ये वीडियो 8। नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? दिखी? आ, नहीं शो हो रही। जिन्हें नहीं दिख रही है वो लिस्ट में नहीं, जाएं, और हमें वहां पर वीडियो हो रहा होगा। हमें भी नहीं दिख वीडियो रही हो रहा होगा। बिल्कुल भी। ये वीडियो नहीं दिख रहा। हमें भी नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रही। लिस्ट में चले जाएं आप पहले एक बार।
आगे बस आवाज देखिए आ जो रही है खाली। रहनुमा ताहिर नाम से जो वीडियो ऑन है ना, छोटी सी स्क्रीन में दिख रही है, उस पर प्रेस करिए, उस वीडियो पर टच मतलब थोड़ा सा दबा कर रखिए तो पिन का ऑप्शन आएगा। पिन पर आप लोग है ना, पिन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो खुद ही, स्क्रीन खुद ही बड़ी दिखने लगेगी। जी आ गई बड़ी स्क्रीन बता पे, करिए। आ गई। जी हो गया। जी। अब इसको, ये 7 लिया था, ये ऊपर ये 7 लिया था। अब इससे ये नीचे 8 ले लेंगे, एक ज्यादा, 1 इंच ज्यादा लेना है इसको। उसके बाद अपनी चौड़ाई है 20, ये 20 चौड़ाई ली है अपन ने, तो ये 20 हो गया। अब इसमें अपन को सिलाई का लेना है, तो कम से कम 1 से 1.5 इंच अपन सिलाई का ले लेंगे। ये 20 हो गया, यहाँ से सिलाई होना है, और 1 से 1.5 इंच अपन सिलाई का ले लेंगे। ये छूटेगा कपड़ा। कटिंग अपनी यहाँ से होगी, जैसे 20 है तो 21.5 ले लिया अपन ने। ये हो गया 20, ये हो गया 21.5। कटिंग अपन 21.5 से करेंगे। आ रहा है समझ में? जी जी। इसको जी सीधी लाइन खिंचा लेते हैं। ये खिंच गई सीधी लाइन, और ये 8 जहाँ पे नापा था उससे भी सीधी लाइन ले लेंगे। ये हो गया। उसके बाद जो ये चौखुट्टा दिख रहा है, यहाँ पे अपना स्केल रख के 1 इंच, 1 इंच रखेंगे ऐसे, 1 इंच। इसको यहाँ पे निशान लगा देंगे। उसके बाद ये ऐसे ऐसे ये खींच देंगे, ऐसे। ऐसे खींच देंगे। उसके बाद यहीं से ऐसे नापते हैं, ये 15, ऊपर से ही रख के 15 नाप लेंगे। ये अब अपन ने ना ये कमर का नाप 18 देखा था, तो 18 के आधे हो गए 9, ये 9 आ गया, 9 आ गया। 9 आ गया। अब 9 से 1 से 1.5 इंच अपन को आगे बढ़ा के लेना है सिलाई का, तो ये हो गया। इससे यहाँ से ये ऐसे लाइन खींच देंगे। ये खींच दिया। उसके बाद यहाँ से 14 इंच ले लेंगे। अब किसी का 14 रहता है, किसी का 15 होता है। अपन इसमें 14 रखना है अपन को, चाकों के पास, चाकों की सिलाई। यहाँ पे निशान लगा लिया। यहाँ से मुड्ढों के पास से और नीचे तक का 14 या 15 रखना है, तो निशान लगा लिया। उसके बाद अपन हिप की चौड़ाई देखते हैं। हिप की चौड़ाई थी 21। अब 21 के आधे हो गए, 10.5, 10.5 हो गए। अब 10.5 से अपन को 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लेना है सिलाई के लिए।
ये हो गया। ठीक है, ये स्केल रखा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कमर तक आ गया। उसके बाद कमर से और हिप तक ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद दामन, अपन को जितना दामन रखना है, कोई 12 रखेगा, कोई 11 रखेगा, तो इनका हमें दामन रखना है 22। तो 22 में ये निशान लगा लिया अपन ने। अब सिलाई का अपन को 1 से 1.5 इंच ये सिलाई का ले लिया, तो ये 12.5 हो गया। आया समझ में? करूं कटिंग या एक बार और बताऊं? जी आ गए। एक बार और बता दीजिए, हम लोगों का लेट हो गया था ना इसीलिए। अच्छा अच्छा, मतलब एक बार और दिखाया बता नहीं। देते हैं। जी जी। ऊपर, सबसे ऊपर शोल्डर है ना, ये 7 7 लेना है अपन को। इनके 13 हैं शोल्डर, जिनका मैंने नाप लिया है। तो 13 है, तो 13 से अपन को सिलाई का मिला के 14 कर लेना है। तो आधा आधा इंच दोनों तरफ से बढ़ता हुआ लेना है। उसके बाद 7 इंच शोल्डर है, तो उससे 1 इंच बढ़ा के 8 इंच अपन को ये नीचे यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, मुड्डे बनाने के लिए। उसके बाद अपनी चौड़ाई नापते हैं। चौड़ाई 20 है, तो ये 10 लिया, 10 पे निशान लगा लिया। उसके बाद 1 से 1.5 इंच अपन ने बढ़ा लिया, ये 11.5 हो गया। 11.5 पे निशान लगा दिया। उसके बाद 1 इंच, ये जहाँ पे ये चौकोर बनता है, यहाँ से 1 इंच यहाँ पे निशान लगा दिया, और ये गोलाई में ऐसे कटिंग के लिए ये निशान लग गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ यहाँ से या फिर यहाँ से ऊपर से ये 15 नाप लेते हैं कमर के लिए। ऊपर से नापते हैं, ऊपर सबसे ऊपर शोल्डर से, कंधे से 15। अब 15 यहाँ तक नापा। उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लिया 15 पे। उसके बाद ऊपर चौड़ाई से 1 इंच कम, जैसे यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 10 रखा था, तो अब यहाँ पे 9 रख लेंगे। 9 होएगा। उसके बाद 1 से 1.5 इंच सिलाई का। उसके बाद ये मुड्डों के यहाँ से रख के, और ये चाक के लिए 14 या 15 करते हैं, तो अपन को इसमें 14 करना है। उसके बाद हिप की चौड़ाई, ऊपर की चौड़ाई से 1 इंच ज्यादा रखना है, तो 10, 10 के बाद ये 11 हो गया। 11 पे ये निशान लग गया। मतलब चेस्ट का जो नाप रहता है, अपन नीचे जो हिप का नाप रहता है उससे 1 इंच ज्यादा रखना चाहिए। 1 इंच ज्यादा होता है, और जो दुबला होता है, कोई कोई ज्यादा दुबले रहते हैं, तो उनका ऊपर से भी कम रहता है नीचे। अच्छा। जी। सिर्फ दुबले और मोटे का फर्क होता है। अपन किसी की परफेक्ट ये नहीं कह सकते कि नहीं इतना ही ऊपर, अगर इतना है तो इतना ही नीचे होगा, नहीं। किसी का कुछ भी हो सकता है। जी। तो यहाँ पे 1 से 1.5 इंच ये सिलाई के लिए ले लिया।
उसके बाद नीचे चाक, चाक में इनके चाक रखना है अपन को 22, तो ये 11 कर लिए, 11 इंच, यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया। उसके बाद 1 से 1.5 इंच सिलाई का ले लिया, ये हो गया। आ गया समझ में? जी जी अब कटिंग करूं? जी बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, जब जब यहाँ से सिलाई करेंगे अपन, तो ये सिलाई सीधे सीधे यहाँ से मुड़ेगी और यहाँ से यहाँ बाहर को आएगी। तो ये बाहर को नहीं जाएगी, जैसे कि अपन बाहर को कर देंगे तो फिर वो चौक सही नहीं बनेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये गले का निशान है, थोड़ा सा तिरछा करते हुए यूं कटिंग करते हैं, ऐसे तिरछा करते हुए। ठीक है। जी तिरछा था कपड़ा। ठीक है, अब अपन ऐसे निशान से बाहर ही कैंची चलाते हुए ये आपका कुर्ता कट गया। नीचे भी इसको बराबर कर देंगे, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है कपड़ा। ये हो गया। अब ये निशान लगाया था अपन ने नीचे के दामन कितना बनेगा, तो यहाँ पे ये कट लगा दीजिए। अब जब सिलाई करेंगे अपन, तो ये ऐसे ऐसे सिलाई हो जाएगी। अपन को समझ में आ जाएगा कि यहाँ से सिलाई करना है अपन को। अब यहाँ पे अपन ने चौड़ाई 20 थी इसकी, ये 20 जहाँ पे आया वहां पे कट लगा दिया। उसके बाद अपन को 14, ये 14 पे लाके यहाँ पे कट लगाया, यहाँ से चौक बनेंगे। ठीक है। जी आ रहा है समझ। अब इस बार क्या सीखेंगे अपन? अ, अब आप मैं ये कह रही थी अपन आगे वाले जो मुड्डे रहते हैं उसमें जी, थोड़ा सा गैप गैप देते हैं, हाँ देते तो हैं ना, अभी देंगे जरूरी ना, होता है, जरूरी होता अभी है। देंगे। जी जी, जरूरी होता है, उससे अपने झोल नहीं आता है आगे साइड में, हम्म, आगे साइड में झोल नहीं आता है। हाँ। जी
अब इसमें ये 2.5 से 3 में गला बनाना है। 2.5 का बनाएंगे तो वो 3 में पहुंच जाता है बन के, नहीं तो फिर वो अगर 3 कर देते हैं तो वो गिरने लगता है नीचे को। तो मैं तो ज्यादातर 2.5 का ही गला काटती हूँ। ये 2.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब अपन को जितना गहरा करना है, इनका गला मुझे छोटा ही बनाना है, तो ये मैंने 3 इंच पे निशान लगा दिया। ये पीछे का गला है। ये हो गया। अब ये आगे का पल्ला हो गया, वो पीछे का हटा दिया। कपड़ों को बिल्कुल बराबर करके ही काटना चाहिए, नहीं तो जरा सा इधर उधर हुआ फौरन छोटा बड़ा हो जाता है। अब इसको अपन को 5 इंच रखना है। 5 इंच पे निशान लगा के ये गोलाई से काट दिया। ये हो गया। अब ये आगे का पल्ला है, तो इसको अपन को ये कटिंग करना है। आ रहा है समझ में? ये आगे का पल्ला ये काट दिया। आपने आगे पीछे का दोनों का एक साथ ही काट दिया है? नहीं काटा, ये रखा है पीछे का। अच्छा अच्छा पीछे का अच्छा ये है जी, पीछे का अच्छा ये है और आगे का ये है। ये इसको देखिए, ये है। ये आपने जो डीप डीप करा है शोल्डर, ये मुद्दे जी को, इसको ऊपर से ही लिया है आपने? नहीं, शोल्डर ऊपर के से ऊपर नहीं से ही लिए, उससे उससे उस ½ इंच छोड़ के, जी ½ इंच छोड़ के उसके बाद से गोलाई करना शुरू कर दी। ठीक। कम से कम 1 इंच करें या आधा इंच गहरा, जैसे पीछे के अकॉर्डिंग? वो 1 से कम ही रहने दें, ज्यादा नहीं करें। आ गया समझ में? अब आस्तीन बता दूं। जी। अब हमें आस्तीन की लंबाई करना है 22। 22 से अपन ऊपर ½ इंच और नीचे 1 इंच नीचे, ऐसे करके 22 से अपन 23.5 ले लेंगे। ठीक है।
ये हो गया 23 इंच, ये 23 इंच, ये कम से कम अपन चौड़ाई में 18 कर लेंगे। चौड़ाई में 18, ये 9 है, 9 इंच। लंबाई अपन को 23 रखना है। ये 4 इंच, 4 इंच पे निशान लगा दिया। इधर से इधर 4 इंच, इधर 9 इंच। ये 20 चौड़ाई वालों का नाप है। तो ये क्या मुड्ढे की वो ले रही हैं आप लेंथ, जी मतलब जी चौड़ाई? जी जी जी, मुड्ढे की। अच्छा। आ गया समझ में? भाभी एक बार फिर ये से 4 बता कर दीजिए। लेंगे अपन। जी बताइए। ये शोल्डर वाला एक बार मुड्ढे वाला फिर से बता दीजिए। ये 9 इंच ले लिया चौड़ाई। जी। उसके बाद ये 4 इंच यहाँ घुमा के लेके जाएंगे ना, ऐसे कटिंग घुमा के लेके जाएंगे, तो ये 4 इंच ये कर लिया। आ गया समझ में? जी। यहाँ से सीधा लाइन खींच के इस लाइन से 4 इंच नाप के यहाँ पे घुमा के ले जाना है कैंची को। ठीक है। जी। अब इस आस्तीन की चौड़ाई है 4.5। तो यहाँ पे 4.5 ये रखा। उसके बाद 1 से 1.5 इंच, ये 4.5 से 6 कर लिया। ये यहाँ पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ ये स्केल रख के ये अपन ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है। आ गया समझ में? जी। अभी एक बार और बता दीजिए ना, मुड्ढे के पास में आपने 4 वो इंच रखा था, जी वो वाला थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे। ये सीधी लाइन ये सीधा ले लिया। अच्छा। देखो सीधा, ये ऊपर ऊपर ये मुड्ढा का ये है, यहाँ हम्म। से यहाँ तक सीधे कपड़े में सीधी लाइन खींच दी। अब यहाँ पे ये 4 इंच, इस कपड़े से लेके यहाँ तक 4 इंच पे यहाँ पे अच्छा। निशान लगा दिया। हम्म। 4 इंच पे निशान लगा दिया। ठीक है। जी जी जी। उसके बाद यहाँ से कैंची घुमाते हुए ले जाएंगे, तो ये 4 इंच पे जहाँ पे निशान लगा था वहां पे खत्म कर देंगे।
अच्छा अच्छा। उसके बाद ये इनकी आस्तीन की चौड़ाई है 4.5। 4.5। जी, 4.5 इंच है, तो अपन सिलाई के लिए लेंगे 1 से 1.5 इंच। ये यहाँ पे निशान लगा दिया। ठीक है। जी। अब यहाँ से निशान, जहाँ पे अपन ने यहाँ तक कटिंग की थी, यहाँ से यहाँ तक का निशान लगा देंगे। ठीक है। जी जी आ जी। गया समझ में? आ गया आ गया। अब यहाँ पे ये ऊपर बिल्कुल सीधाई पे ये कट लगा देंगे। जब अपन मुड्डे जोड़ेंगे तो ऊपर मुड्डों पे ही ये निशान आना चाहिए। ये वाला निशान मुड्डों पे ही आना चाहिए। और हल्का सा आस्तीन को भी, आगे वाली को, ये हल्का सा, ये देखिए ऐसे कर देते हैं आगे वाली को। हाँ ठीक है। जी। ये ये भी आगे वाला होगा। हल्का सा इसको कर देते हैं, इससे झोल नहीं आता है आगे। ठीक है। जी। ये कुर्ता, ये जब ये जुड़ेगा तो ये हिस्सा आगे आ जाएगा। ऐसे 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 आ जाएगा। ठीक है। ठीक। अब गले की पट्टी बता दूं। जी। ये कितने मीटर, 2.5 मीटर के समथिंग कपड़ा था क्या भाभी? ये कपड़ा था, मुझे मालूम नहीं है कितना था। बाकी इस कपड़े में चौड़ाई बहुत ज्यादा है। ये सबसे अच्छी खासियत है इस कपड़े में कि इसमें चौड़ाई ज्यादा है, तो आगे के ही पल्ले के नाप में और पीछे का भी बन गया। हम्म, नहीं इसीलिए इतना कटा है तो शायद वो 2.5 मीटर ही होगा। मैंने देखा नहीं अभी कितना है। अच्छा। बाकी इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। इसकी चौड़ाई है 29 इंच, आधे में है, करीब 1.5 मीटर का है पना इसका। इसका पना। इसका हम्म, पना बहुत ज्यादा है। आपका 4 मीटर में बन जाएगा। सूट। जी, पूरा सूट बन जाएगा, प्लाजो और कुर्ता। अच्छा। प्लाजो में कपड़ा ज्यादा लगता है ना। हम्म, हाँ। ट्राउजर तो समथिंग 1.5 या 2 मीटर में तो आराम से बन जाता है आराम ट्राउजर। से, आराम से। जी।
ये गले के लिए अपन ने ये रख लिया ऐसे कपड़े, देखा आपने? ऐसे बराबर रख लिया। उसके बाद ये गला रख लिया। ऐसे इसी के बराबर काट देते हैं। ये बन गई गले की पट्टी। ये आगे वाले गले की हो गई। अब पीछे वाले गले की। पीछे वाला गला छोटा है। अभी हम लोग किस पे सीखे, न्यूज़पेपर में कि पुराने कपड़ों पे कटिंग करना? न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर अच्छा पे सीखिए, या फिर घर पे दुपट्टे होते हैं, सूटों के सूट फट जाते हैं, दुपट्टे रह जाते हैं, तो उनसे भी सीख सकते हैं। वैसे तो न्यूज़पेपर पे ज्यादा सही रहेगा। जी। ये हो गया आपका कुर्ता। और कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। आपने अच्छे से समझाया, माशाल्लाह, अच्छा समझ आया। ये पूरी जी डिजाइन बनी हुई है। प्लाजो का बता दीजिए, प्लाजो कितने मीटर कपड़े में बन जाता है? प्लाजो हर चीज अपने उस पे वो करती है कि अपन जैसे मोटे हैं दुबले हैं उस हिसाब से कपड़ा लगता है। और अपना 2.5 मीटर में भी बन जाएगा, 2.25 में भी बन जाएगा। हम तो 2 में भी बना देंगे। उसकी कटिंग की टेक्निक रहती है कुछ, है ना? बस अलग अलग टेक्निक से कराते हैं। थोड़ा ये कटिंग में करवाइए, मैं ड्रा कर रही हूँ, आप बताइए थोड़ा इसी में। जी, क्या बताएं, बताइए आप। मतलब ऊपर से बताइए, मोढ़ी का ऊपर से, हाँ वो ड्रा का बताइए पूरा। ये 7 इंच किया है अपन ने। डाल देंगे उस पे। जी। ये 7 इंच है। हम्म। उसके बाद ये चौड़ाई यहाँ की 20 इंच है। उसके बाद यहाँ पे कमर जिसे कहते हैं, ये कमर उससे 1 इंच कम, यहाँ से 1 इंच कम कमर रहेगी। 20 है तो 19 रहेगी। ठीक है। जी जी। और यहाँ यहाँ से 1 इंच कम ये, और 1 इंच यहाँ से ये हिप 1 इंच ज्यादा। ये 20 है तो ये 19 हो जाएगा, और ये अच्छा। 21 हो जाएगा। हम्म। ये 21 हो जाएगा। और ये ये 20 है, 10 सिलाई के रखेंगे। लिए कपड़ा, ये सिलाई के लिए हर जगह सिलाई का ध्यान रखना है अपन को। सिलाई के लिए कपड़ा यहाँ पे छोड़ना है 1 से 1.5 इंच। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये दामन। अब दामन कोई छोटा रखता है, वैसे तो जो यहाँ का रहता है यहाँ से सीधा, जैसे ये 22 है तो यहाँ पे भी 22 कर लें। ये 21 है तो 21 कर लें, तो सीधा सीधा कुर्ता। ये कोई 1 इंच ज्यादा और कर लेता है यहाँ से, कोई 2 इंच, कोई 3 इंच। ठीक है। जी। यहाँ से और ये कमर तक की ज्यादातर 15 करते हैं अपन, ये 15 इंच लंबाई। ठीक है।
और कुर्ते को कोई 45 इंच, कोई 42 इंच, जितना जिसको लंबा रखना है कुर्ता। यहाँ से ये 7 हो गया। अब यहाँ से जी। यहाँ तक की ये 8 लेते हैं। अच्छा, यहाँ यहाँ से 8। यहाँ, हाँ, यहाँ से यहाँ 8 ले लिया। हम्म। ठीक है, जी। आ गया समझ में? यहाँ से यहाँ 8, 1 इंच बढ़ता है, यहाँ से 1 इंच यहाँ बढ़ता हुआ। ठीक है, अब जब इसको यहाँ से नापेंगे तो ये 20 रखना है, तो ये 20 यहाँ पे आ रहा है, ये 20 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 1.5 इंच 1 इंच बढ़ा के लेंगे। उसके बाद ये जो ये ऐसे 1 इंच ये है, इसको गोलाई में यहाँ से गोलाई के लिए 1 इंच ये छोड़ देंगे इतना, यहाँ से गोलाई आ जाएगी। तो 10 ले लेंगे ना, तो 10.5। 10.5 नहीं, ये 10 है तो अपन को कम से कम 1 इंच ज्यादा लेना है। अच्छा 11। जी, यहाँ से 1 इंच से ज्यादा ही लेना है, कम नहीं लेना है। ठीक है, जी। और यहाँ 10 है तो यहाँ 9 लेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, 9 ऐसे। ठीक है, यहाँ जी। पे ये 10 था तो यहाँ 9 हो गया, और ये 10 था तो यहाँ 11 हो गया। ठीक है, ये हिप है, हिप जहाँ पे चाक जहाँ से बनते हैं, कमर कह लें। ठीक है, आया समझ में? ये गले के लिए आपने जो ये हिप की लेंथ कितनी ली है यहाँ से, अपनी जो बीच बीच का एरिया था जो गैप दिया आपने? ये चेस्ट के नीचे से, हाँ जैसे चेस्ट आया अपना उसके नीचे से हिप का यहाँ से कितना गैप यहाँ दिया? तक, यहाँ से यहाँ तक 15 इंच, हाँ, फिर उस पर यहाँ कितना से गैप यहाँ छोड़ के अपन हिप के पास कितना गैप से जाते हैं? जो ये है ना, ये यहाँ से हाँ, 14 इंच नापते हैं इसके लिए। अच्छा यहाँ ठीक। से यहाँ तक का 14 इंच, या कोई और थोड़ा नीचे रखता है तो 15 इंच कर लें बस, ऐसे। मतलब मुड्डे के कॉर्नर से हाँ अपन हाँ हाँ, ठीक। इधर से नापते हैं। ग्रुप पे डाल देंगे। जी, यहाँ से यहाँ तक का 14 या 15 कर लेते हैं बस। जी जी ठीक है, ठीक चल है, सकते। ज्यादातर 14। उसके बाद कोई जैसे ज्यादा वो पहनता है तो 15, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, गला 2.5 कर लेते हैं, 2.5। अब यहाँ पे कोई छोटा पहनता है, कोई बड़ा पहनता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? जी भाभी अच्छे से आ गया। आ गया समझ में? जी जी। जी, आ गया। जी आ काटेंगे। गया था। ड्राइंग में ज्यादा इजीली समझ आ रहा है। अच्छा, इसमें हम्म। इसमें हाँ ज्यादा समझ में आ रहा है, हाँ, हाँ, कपड़े में नहीं आ रहा है समझ में। वो कपड़े वाला था में ना तो थोड़ा कंफ्यूजन उसमें वो निशान डायग्राम क्लियर में से दिख नहीं थोड़ा रहे थे। दिमाग ज्यादा चल गया, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें समझ में आ गया। इसमें क्या आ गया। जी, तो अब कुर्ता नहीं सिखाना है, अब क्या सिखाना है? आप लोग सलाह बना लीजिए, बता दीजिए मेरे को, तो क्या अब सीखना शलवार है तो सिखा वो। दीजिए, बस कुर्ता ही शलवार तो है। हाँ बस, सही है। वो है ना, प्लाजो बताइएगा। प्लाजो जी कौन सा वाला? प्लाजो ए लाइन वाला एक ब्लाउज है, ये वाला, इस तरह का। जी ये वाला ये वाला प्लाजो है ना? जी जी। ट्राउजर और प्लाजो की कटिंग बताइएगा। ये वाला
ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपन है ना प्लाजो सीखेंगे। जी इंशाल्लाह। अभी किसी को कुछ डाउट हो तो बता दीजिए तो मैं और बता दूं। आस्तीन, आस्तीन का ये है आस्तीन, ये है कपड़ा आस्तीन का। आ रहा है समझ में? जी। ये सीधा सीधा ये हो गया। ठीक है, इसको 9 इंच ले लिया अपन ने, और यहाँ से आगे से 4.5 इंच है तो अपन 1 इंच बढ़ा हुआ ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से 4 इंच, यहाँ से यहाँ तक का 4 इंच, ये ठीक है। इस कपड़े से यहाँ तक का 4 इंच, ये कटिंग हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब इसको यहाँ से ऐसे कटिंग हो जाएगी। आ गया समझ में? आ गया? जी। अब आप बता दीजिए, अब क्या बताऊं? अभी एक बार गले का भी डायग्राम बता दीजिए ना, ऐसे ही। ऐसे गले का भी बता दूं? हम्म। यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे। मैं 2.5 इंच लेती हूँ क्योंकि गला फैल जाता है, क्योंकि ये 2.5 इंच है, इससे आधा इंच, ये 2.5 इंच। ठीक है, ये 2.5 इंच जी। यहाँ से, और अब जितनी गहराई करना है, कोई 3 इंच गहराई करता है तो यहाँ तक 3 इंच कर लिया, उसके बाद यहाँ से ये गोलाई कर दी। हम्म। कोई 4 इंच, या फिर जैसे गले बनाना है तो गले भी अपन डिजाइन डिजाइन के बना सकते हैं, बकरम में, बकरम रख के, जी। बकरम रख के। अभी ये गला है ना पीछे की तरफ क्यों जाता है ये समझ नहीं आता। आगे का गला कभी जी कभी ऐसा होता है अपन कुर्ता सीते हैं तो ये पीछे की तरफ मतलब जाने लगता है गला, ऐसा क्यों नहीं, होता है? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे कटिंग नहीं करते हैं सही से, ये वाली शोल्डर कटिंग। पे? जी, शोल्डर की कटिंग कटिंग हाँ। आगे से नहीं करते हैं तो वो आगे पीछे होने लगता है। अच्छा। जी, ठीक है। ये पूरा ये यहाँ से जी। यहाँ तक 7 होगा, इससे 2.5, ये 7, इधर हम्म। यहाँ से यहाँ तक 8 होगा। ठीक है, जी। यहाँ से यहाँ तक 20 होगा, यहाँ से यहाँ तक
19 होगा, यहाँ से यहाँ तक 21 होगा। ठीक है। जी। और ये जैसे बढ़ाना है तो 22 कर लीजिए, नहीं तो ज्यादातर तो 21 ही रहेगा। और जैसे बढ़ाना है तो 22 कर लीजिए। ठीक है। और ये जो ये कमर का ये है, तो यहाँ से ये गले के यहाँ से और यहाँ तक का 15 कर देंगे। 15 उसके सामने बिल्कुल ये यहाँ से लेके आएंगे तो ऐसे तिरछा, यहाँ पे 19 करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे चौड़ा हो जाएगा। ठीक है। बता दीजिए आप। समझ में आ गया ना? जी, जी आ गया समझ, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छे से आ बहुत गया। अच्छे से आ गया। जी ठीक है। प्लाजो की कटिंग इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट टाइम में बता देंगे। अब ये एक क्या बार भी बता बकरम दिखा देंगे क्या? वो गला आप कैसे कटिंग करेंगी बकरम रख के? अच्छा अच्छा बता देते हैं। बता दीजिए। जी। ये बकरम है, ये बकरम। तो ये आपने मोटा बकरम लिया है, पतला लेते हैं ना? यहाँ पर तो टेलर। पतला लेते हैं, पतला लेते हैं। जी। मोटा ले लो, पतला ले लो, अच्छा अच्छा। सबके अपने अपने वो हैं। ये 2.5 है। अब 2.5 से ये चौड़ा ले लेंगे अपन, कम से कम 1 इंच। ठीक है। ये 2.5 इंच पे ये निशान लगा दिया। अब जैसे कि अपन को ये 7 इंच का गला बनना है, 6 का मान लीजिए। ठीक है। ये आ गया 6 इंच। और अभी ये स्केल बस ले लेंगे तो उसी से कटिंग कर सकते हैं ना? बस ओनली स्केल हाँ ही कटिंग लेना कर। है। जी। वैसे जी स्केल ले लें तो ज्यादा अच्छा है, जी और जी। जी नहीं लें तो भी अच्छा है। नहीं, टेप से तो ये अच्छा है ना, इसी पे आप जैसे कर रही हैं तो इजीली समझ में आ रहा है सब कुछ। हाँ हाँ, तो यही ले लीजिए आप। जी हम्म, ये ठीक है। जी। ये 2.5 इंच पे ये निशान लगा लिया और 6 इंच पे ये निशान लगा लिया। आ रहा समझ में? आ रहा है, आ रहा है। ढाई। ये हो गया। अब इसमें जैसी भी डिजाइन बनाना है, या तो कपड़े में ही रख के गला बन जाता है। जैसे कि कपड़े में रख के नहीं बनाना है तो कटिंग करके और फिर इसी नाप से अपन कपड़ा काट लेंगे। ठीक है। जी। अब जैसा भी गला बनाना है अपन को वही डिजाइन बन जाएगी इसमें। हम्म, ये डिजाइन बन जाएगी, या ऐसे 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 ये डिजाइन बन जाएगी। जैसी भी डिजाइन अपन बनाना चाहें तो उसको बना के ये कटिंग कर दें। पहले बकरम काटेंगे फिर कपड़ा काटेंगे। जी। जी।
इसी नाप से कपड़ा भी काट लेंगे। जी। ये हो गया। इसी नाप से कपड़ा काट लेंगे और कपड़े को यहाँ से सिल देंगे। सिलने के बाद यहाँ से यूं कटिंग कर सिलते हुए और फिर ये कुन्नों कुन्नों पे ये पूरे में ऐसे ऐसे कट लगा देंगे। पूरे में कट लगा के सिलने के बाद कट लगाएंगे। अच्छा। सिलने के बाद सिलाई नहीं कटना चाहिए। सिलाई के जो टांके हैं वो नहीं कटना चाहिए। तो एक बार कपड़ा रख के बताएंगे, हम लोग तो बिल्कुल अनाड़ी हैं, जानते नहीं, इसलिए इतना आपसे पूछ रहे हैं। तो फिर मुझे मशीन में सिलना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर बाद इंशाल्लाह। में टाइम में बता दीजिएगा, खाली गले का। जी। जी। तो उसी में कपड़े में रख के भी अपन गला बना सकते हैं ऐसे, हम्म। जैसे ये है। जब अपन कपड़े में रख के गला बनाते हैं ये, तो ये कटिंग नहीं करते हैं। जो अभी ये कटा हुआ है गला, तो इसकी हम्म। कटिंग नहीं करेंगे। इसी में जी। एक, जैसे कि ये कपड़ा है तो इसको ऐसे रख लिया और ऐसे एक सिलाई मार ली। कपड़ा हम्म इधर उधर फैलेगा नहीं। हम्म। और जैसे भी डिजाइन बनाना है बना के और उसी के ऊपर से सिलाई मार दे। हम्म। अब ये है, ऐसा है। तो अपन ऐसे भी एक कपड़ा अभी नीचे रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से यूं सिलाई मार देंगे। उसके बाद पूरे में कट 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 लगा के मोड़ के फिर एक सिलाई मार देंगे अंदर से। वो ठीक। बैठ जाएगा गले। ठीक है। जी। आ गया समझ में? आगे। गले की डिजाइन है, अपन कागज में काट सकते हैं। कागज में काट के जैसा अपना पसंद है उसी हिसाब से फिर बकरम में काट लेते हैं। ठीक है। जी। टाइम हो तो प्लाजो बताऊं? नहीं, अभी बस एक में रहने दीजिए अभी, अगली क्लास में कर लेंगे। नहीं, इतना तो कौन ले पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सबसे पूछ लीजिए। जी बता दीजिए सब लोग। अगर कहें तो प्लाजो भी बता दूं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में बता देंगे प्लाजो। हुमेरा साहिबा से, हुमेरा साहिबा आप बताएं। मेरे साहब नहीं है क्या? जी अभी इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। हमारा साहिबा है नहीं शायद। अच्छा अच्छा,
जी टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। जी, ठीक है। क्योंकि फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा डबल प्लाजो में भी। जी जी ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या सीखेंगे अपन, बता दीजिए। प्लाजो जी। सलवार प्लाजो ढीला वाला। जी जी, जो अभी आपने ठीक है। बताया है। जी जी ठीक है। और अपू थोड़ा सा इसका ना अंदर वो कैसे आप बिठाती हैं गले का, थोड़ा प्लीज बता दीजिएगा हमको। जी, ये वाला बता दीजिएगा। सिलाई हाँ सिलाई करके बता देंगे आपको, हाँ 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 हाँ। जी है जी ना। जी हाँ, जी जी। सिलाई करके, मशीन में सिलाई करके बता आप देंगे माशाल्लाह आपको। बहुत अच्छे से बता रही हैं, तो ये इतना मैं करके रखूंगी, फिर आगे वो जी करके और फिर करेंगे ट्राई इंशाल्लाह। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आज वबरकातुहू। आपका अस्सलाम। टारगेट आप उतना ही उसको रखिए। मशीन जी का जो टारगेट है वो अगली क्लास में करिएगा, क्योंकि टाइम का भी ख्याल रखना चाहिए। जी जी, जी है ना। एक टारगेट लेकर आप चलिए कि आज मुझे इतना सिखाना है। क्वेश्चंस तो होंगे, सवाल भी जी होंगे, ये भी चाहा जी जाएगा कि एक क्लास में ही हम सब सीख लें। तो ऐसा जी ना करते हुए जो जितना आपको मालूम है आप उतना कीजिए, और वक्त का ख्याल रखते हुए एक टॉपिक क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर उसके जी बाद अगला इंशाल्लाह अगली क्लास में होगा। और दूसरी इंशाल्लाह। बात ये, जो पिछला सिखाया जाए वो आप पूछिए भी कि जो अच्छा सीख रहे हैं उनको कितना समझ आ रहा है, पिछले हफ्ते क्या सीखा था, उनसे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पूछ लिया करिए जब ज्वाइन हुआ करें। जी, आप पूछ लीजिए इन लोगों से कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया। आप पूछिए ना, मैं सुन रही हूँ, आप पूछिए। बता दीजिए भाई, अप्पी को बता दीजिए। जी जी अप्पी बहुत माशाल्लाह खूब अच्छे से अच्छा समझाया समझ आया, माशाल्लाह। अच्छे से को नहीं, बताया। आने वाले को बताइए कि वो जितना भी सिखाया जा रहा है उनको उनको बताइए, उन्हें मुतमईन होना चाहिए। वो मेहनत जी कर रही है तो आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, जितना आ रहा है उतना सीख लीजिए। आगे से आगे नहीं बढ़ना, जितना सिखाया जा रहा है, जितना कम कम आएगा ना इंशाल्लाह वो ऐसा रहेगा कि वो हमेशा याद रहेगा इंशाल्लाह। हमेशा याद रहेगा। जी अब एक ही बार में हम पूरा सीख लें, ऐसा नहीं हो सकता ना। जी नहीं, ये लोग कह रही हैं कि अभी मत बताइए, बस एक ही रहने दीजिए। हाँ उल्टे बिल्कुल का सही। पूछा आपने पूरा हमने। जी जी जी, जो आपने बता दिया है उसको जी अगर जो भी चाह रहा है रिपीट करना, वो रिपीट, जो भी सवाल है उनका वो क्लियर कर दें, जो पूछ रही हैं वो बता दें। जी जी ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर हो गया हो तो अब 4:30 हो गया है, 3 बजे जी स्टार्ट हुई जी थी, 1 घंटा सफिशिएंट होता है। जी